सो हे गाइस, वेलकम टू विशाल बना क्लासेस। आप सब कैसे हैं? और आज हम टॉपिक में बात करने वाले हैं। जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ाया था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड, और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल चुके थे, जो हमने निकाला था यहाँ पे E इजिकल टू 1/4πε0 Q/r²। इससे रिलेटेड कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, यानी कि E इजिकल टू 1/4πε0 Q/r²। कैसे बनते हैं क्वेश्चन के बारे में हम डायरेक्टली बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बताया गया है कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 1 × 10⁻⁷ कूलम और 1 centimeter apart. What the magnitude of electric field produced by the other charge? The side of other use the standard value of 1/4πε0. मतलब आपको यह बताना है कि आपके पास दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज। तो सबसे पहले पहला है यहाँ पर Q1 चार्ज है, समझिएगा। तो और इधर क्या है हमारे पास Q2 चार्ज है। ठीक है, ये मेरा Q2 चार्ज है। दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस Q1 भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ चलेगा, और Q2 चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ चलेगा। Q1 चार्ज की वजह से मैंने E1 बोल दिया और Q2 चार्ज की वजह से E2 बोल दिया। अब इसका पहला क्वेश्चन सुनिएगा। ये तो मैंने वैसे बेसिकली डायग्राम बताया है, जो मैं अभी कंसिडर करना भी नहीं है, सिर्फ अभी आपको इसके अंदर जो लिखना है वो क्वेश्चन लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस। क्वेश्चन नंबर 1, तो 2 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, यानी कि 2 × 10⁻⁷ कूलम and 1 × 10⁻⁷ कूलम and 1 × 10⁻⁷ कूलम are separated distance 1 centimeter. Separated distance 1 centimeter. ठीक है, separated distance 1 centimeter. What is the magnitude of electric field? तो यहां पे पूछा what is the magnitude of electric field? What is the magnitude of electric field by both charges? दोनों चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए कि 2 पॉइंट चार्जेस 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 1 × 10⁻⁻ कूलम are separated distance 1 centimeter. What is the magnitude electric field by the both charge? बेटा आपके पास दो चार्ज है। क्वेश्चन बोर्ड की कॉपी में सॉल्व करने का तरीका देखिए। आपके पास पहला चार्ज है Q1 इजिकल टू 2 × 10⁻⁷ कूलम, और एक दूसरा चार्ज है Q2 इजिकल टू 1 × 10⁻⁷ कूलम, है ना। दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर सेपरेट किए गए हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर, 10⁻⁻2 मीटर। तो मुझे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो डायग्राम से देखिए बेटा, यहां पर ये पॉइंट चार्ज है Q1, जिसकी वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁷। इससे 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक प्लस Q2 चार्ज रख दिया गया है। कितना है यहाँ पर बेटा 1 × 10⁻⁷। बेटा अगर चार्ज की कोई भी नेचर आपको ना बताए तो आपको हमेशा पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करना है। तो मैंने Q1 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ जाएगा, उसको मैंने E1 मान लिया, और Q2 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 बाहर की तरफ जाने वाला है। ठीक है, और दोनों की सेपरेटेड डिस्टेंस आपको पता ही है 1 मीटर है ना। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक बार Q1 की वजह से निकालना है बेटा, और एक बार Q2 की वजह से अलग अलग निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे सॉल्व करते हैं बेटा।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, Q1 की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कितना, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/x², Q/x², रखिएगा फटाफट। तो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू कितना है बेटा 2 इंटू 10 की पावर -7, बीच की डिस्टेंस कितना है 10 की पावर -2 मीटर, जो कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है बेटा, अब सॉल्व करते हैं फटाफट। 9 2 जा 18, 18 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -7, ऊपर चलेगा तो बेटा 10 की पावर -2 भी प्लस में हो जाएगा। तो 9 और 2 11, तो यानी कि E1 जो निकल करके आया 18 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9 और 2 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर -7, E1 इज इक्वल टू 18 इंटू 10 की पावर 4, 18 इंटू 10 की पावर 4, यानी कि बेटा E1 इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। यानी कि जो आपका Q1 चार्ज है, जो आपने Q1 चार्ज बेटा 2 इंटू 10 की पावर -7 लिया है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1.8 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब मुझे जो निकालना है बेटा, वो मुझे निकालना है Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। इस Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो Q2 की वजह से यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2, तो Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो यहां पे कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की वैल्यू कितनी है बेटा 1 इंटू 10 की पावर -7 और डिस्टेंस है 10 की पावर -2। तो E2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया 9 इंटू 10 की पावर 9 और 2 चला जाएगा 11 बेटा, कैलकुलेट करना है 10 की पावर -7, E2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 4, यानी कि इतना ही 10 की पावर 4, यानी कि इज इक्वल टू 0.9 ऐसा लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, 0.9 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 4। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स आपके पास आती होगी बेटा। तो 0.9 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, यानी कि इसकी वजह से जो E2 निकलेगा वो E2 की वैल्यू कितना निकल के आएगी बेटा, E2 इज इक्वल टू 0.9 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आ जाएगा। और दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होंगी। E1 की वजह से आउटसाइड इधर होगा और E2 की वजह से आउटसाइड उधर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों अगर तुम एक एक्स्ट्रा पॉइंट करना चाहो तो कर सकते हो, इसका ई नेट निकाल सकते हो, इसका ई नेट भी निकाल सकते हो। ई नेट निकालने का मतलब यह है कि अब दोनों E1 इधर है और E2 इधर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। भाई हमने देखा कि E1 तो इधर है, E1 इधर है और E2 इधर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब ई नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ये आपको खुद करना है बेटा एक्स्ट्रा पॉइंट में, और सॉल्व करके इसका आंसर ई नेट का मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है बच्चों, इसका यानी कि डिशू जो आंसर आएगा उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यानी कि ई नेट इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है, मैंने एंगल आपको बता दिया है। पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड पे ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा। ठीक है बेटा, ई नेट आपको निकालना है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैसे कि आपका एक थ्योरी का क्वेश्चन होता है जो मैं आपको खुद करना है, जो थ्योरी मैं पढ़ा चुका हूं उसके अंदर व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन जो बनेगा वो क्वेश्चन यही होगा, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है और साथ में ऐसा यूनिट बताना है,
साथ में क्या बताना है, एसआई यूनिट। एक नंबर की बात है बस इसकी। तो यहां जो बात करूंगा मैं सीए साहब, इसमें जो बात होगी व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एसआई यूनिट, जो है एक नंबर की बात है। हाँ, और एक नंबर का और मैं ग्राफ पढ़ा चुका हूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में जो ग्राफ बनता है किसका, हाइपरबोला वाला, हाइपरबोलिक इक्वेशन से जो बनता है E डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x², तो उससे बन सकता था। तो यहां वो बना लेना, उसे जरूर कर लेना। और ये व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसा यूनिट। ठीक है, इस तरह की बात तो यहां पे खत्म हो चुकी है। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सबसे अच्छा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, वो हमको देखना है कि 2 चार्जेस 4 माइक्रोकूलम and 1 microcoulomb are separated by distance 2 meter. Find the point on the line joining charge which the electric field system is 0. कि भाई इस क्वेश्चन का मतलब ये है, क्वेश्चन में ये लिखना चाहता है कि आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है। ध्यान से समझना कि 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम and 1 microcoulomb, 2 microcoulomb and 1 micro 2 point charges 2 microcoulomb and 1 microcoulomb are separated 2 meter distance, 2 meter distance। ठीक है ना, ठीक है, और separated 2 meter distance। What is the position of distance 2 meter? Find the point on the line joining, find the point on the line joining, find the point, find the point, the line joining, the line joining of 2 charge, of 2 charge, the net electric field, net electric field becomes 0, net electric field becomes 0, यानी कि E is equal to 0। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझो कि आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, कि पहला पॉइंट चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, आप इसे 4 माइक्रोकूलम लिख लीजिए, 4 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम and 1 microcoulomb are separated 2 meter distance, are separated 2 meter distance। आपके पास 2 चार्ज है, एक ये चार्ज है जो 4 माइक्रोकूलम का है, और एक ये चार्ज है जो 1 माइक्रोकूलम का है। दोनों एक दूसरे से 2 मीटर की डिस्टेंस पर सेपरेट हैं। तो मुझे इन जो लाइन इन दोनों चार्ज को कनेक्ट कर रही है उसके बीच में कोई एक ऐसा अननोन पॉइंट बताना है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाए, जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाए। क्वेश्चन करते हैं बेटा, आगे उधर सॉल्यूशन देखना फटाफट क्वेश्चन का कि कैसे होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिएगा कि 2 पॉइंट चार्जेस 4 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड 2 मीटर डिस्टेंस। फाइंड द पॉइंट द लाइन जॉइनिंग 2 चार्ज, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम 0। तो समझिएगा आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज ये रहा 4 माइक्रोकूलम का, एक चार्ज ये रहा 1 माइक्रोकूलम का। दोनों एक दूसरे से 2 मीटर की डिस्टेंस पर कनेक्ट कर दिए। तो इन दोनों के चार्ज के बीच में एक अननोन पॉइंट ऐसा फाइंड करना है मुझे, एक अननोन पॉइंट ऐसा फाइंड करना है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाए। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले कि आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है बेटा, कि पहला इधर देखिए, पहला Q1 चार्ज जो 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है, इससे 2 मीटर की डिस्टेंस पर एक Q2 चार्ज है जिसकी वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम, और दोनों के दोनों चार्ज एक दूसरे से 2 मीटर की डिस्टेंस पर रख दिए गए हैं। दोनों के दोनों 2 मीटर की डिस्टेंस पर रख दिए गए हैं।
तो मुझे इन दोनों चार्ज के बीच में ऐसा एक पॉइंट फाइंड करना है जहां पर बेटा मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाए। तो सपोज करो मेरा ये तीसरा पॉइंट P मैंने यहां पर मान लिया, और यहां जाने के बाद मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जीरो हो जाना चाहिए। तो मुझे इस P की पोजीशन फाइंड करनी है Q2 से और Q1 से, कि मैं कहां रखूं कि जहां जाकर के मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले बेटा आपको कुछ इमेजिन कंडीशन करनी पड़ेंगी। सपोज करो कि जिस P पॉइंट को आप कंसीडर कर रहे हो वो Q2 से x डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और जब Q2 से x डिस्टेंस पर है तो Q1 से वे P पॉइंट कितने डिस्टेंस पर हो जाएगा, कितने पर बेटा 2 माइनस x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2 है, P से Q तक की डिस्टेंस x है, तो ये कितना हो गया 2 माइनस x। अब निकालिए दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने सबसे पहले निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 की वजह से बेटा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो E1 इज इक्वल टू, अगर देखें 1/4πε0, या इसको क्या कहा मान लो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0, आई बात समझ में, Q अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद क्या करना है बेटा, मुझे फटाफट E2 निकालना है। तो E2 इज इक्वल टू ड्यू टू Q2, तो यानी कि 1/4πε0 कितना है बेटा Q2, ये Q1 है ये Q2 है, बीच की डिस्टेंस है दोनों की एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है बेटा, इसका निकालना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई नेट इज इक्वल टू, अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E1 इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इस डायरेक्शन में आ जाएगा। E1 भी इस डायरेक्शन में है और E2 भी इस डायरेक्शन में है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। तो अलग अलग डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, यही सही बात है बिल्कुल, है ना। तो यानी कि E1 कितना है 1/4πε0 Q अपॉन बीच की डिस्टेंस कितना है बेटा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू यहां पे कितना है Q2 यानी कि Q अपॉन एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में। तो क्या करोगे सबसे पहले आप, यानी कि ई नेट इज इक्वल टू यहां पर तो 1/4πε0, तो 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर, E2 इसकी वजह से जो निकाल रहे हो 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल, है ना। ये बार इक्वल में क्यों आ गया, क्योंकि मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो। तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू जीरो, तो E1 इज इक्वल टू E2, तो Q अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर Q अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यों कितना है भाई, क्यों कितना, पहले ये कितना है किसकी वजह से Q1 ये, ठीक है ना, और ये कितना है भाई ये Q2, तो Q1 कितना है भाई 4 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा यहां पे Q1 की जगह 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दोनों की मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है। तो कितना हो गया 4x स्क्वायर, इधर देख लेना 4x स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से आपको बेटा x की क्या निकालना है, दोनों तरफ क्या करना है, अब इसका मुझे x का आपको आंसर बताना है, ठीक है ना, और बस आपको सॉल्व करना है, बस इसलिए x का जो आंसर आएगा वो x का आंसर आएगा 4/3, x का आंसर कितना आ जाएगा 4/3, और इस x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना। फटाफट से सॉल्व करो और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। जो पॉइंट आप निकालोगे यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो हो जाएगा, तो वो x की वैल्यू आपको बतानी है। बस आंसर बता दिया x इज इक्वल टू 4/3, फटाफट सॉल्व करो, ठीक है। तो बच्चों
यहाँ पे जो x की वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी 4/3। आप सोल्व करें और फटाफट से बताएं। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए दूंगा होमवर्क में, वो क्वेश्चन आपको करने हैं और उनके बारे में मुझे बताना है। जो बच्चे सॉल्व कर लें वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आकर के उनको डिस्कस जरूर करेंगे। तो देखिए गाइस, अब नए नए क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ना। क्वेश्चन उस बेस पर है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। और पिछला जो क्वेश्चन था वो जो अभी मैंने x = 4/3 था वो 2017 में आया था, पिछला क्वेश्चन 2017 में। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो आपने पढ़ा था ना सुपरपोजिशन, उसमें आप F यूज करते थे, अब इसमें आप E यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का वही तरीका, E = 1/4πε0 Q/r² या x², जो भी आप कंसिडर करना चाहें। तो इसका एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। डायग्राम बनाऊंगा कि उसने पूछा 2 पॉइंट चार्ज Q1 व Q2 आर सेपरेट 10⁻⁸ कूलम and 10⁻⁸ कूलम रेस्पेक्टिवली प्लेस्ड इन 0.1 मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए बी सी इन गिवन फिगर। के मतलब आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, तो 2 पॉइंट चार्ज है, तो 2 पॉइंट चार्ज के अंदर सबसे पहले देखिएगा 2 पॉइंट चार्ज, तो 2 पॉइंट चार्ज है जिसमें भाई Q1 = +10⁻⁸ कूलम का है और Q2 = -10⁻⁸ कूलम का है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से सपोज करो x = y सेंटीमीटर या a सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना पता है a सेंटीमीटर। अब ये तीनों के तीनों एक ट्राइंगल में सिचुएटेड है, ठीक है, मैंने इस तरह से मान लिया। अब ये ट्राइंगल के 3 पॉइंट, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी। अब ए पे जो रखा है वो Q1 चार्ज रखा है 10⁻⁸ कूलम का, बी पर भी रखा है, बी पर जो रखा है बेटा वो रखा है -Q2 यानी कि -10⁻⁸ कूलम का चार्ज। दोनों एक दूसरे से a सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ईच साइड इक्वल है, तो ये भी कितना है a सेंटीमीटर है और ये भी यहां से यहां तक क्या है, कितना है बेटा a सेंटीमीटर। तो मुझे इसकी वजह से इन दोनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके दिखाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके दिखाना है। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, बस इसका रेफरेंस दे देता हूं बेटा मैं। ये प्लस चार्ज है और इस पे भी कोई पॉइंट मानो वो प्लस में होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर जाएगा, मैंने E1 मान लिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये एंगल कितना है 60 का है, ये एंगल भी कितना है 60 का है, तो ये एंगल भी कितना है 60 का है ना। अब ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलेगी वो अंदर की तरफ चलेगी, ठीक है ना। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोऑपरेट करती है तो 60 का एंगल बनता है, दोनों के अपोजिट जाती है तो इन दोनों के बीच में बनता है 120 डिग्री का एंगल। कितने का बनता है बेटा 120 डिग्री का, यानी कि ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और बी की वजह से E2 दोनों एक दूसरे के 120 डिग्री के एंगल पर हैं। तो याद कीजिए उनको फोर्स वाली टर्म को कि जब दो फोर्स एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर होते थे तो उनके बीच का एफ नेट जो एफ के इक्वल निकलता था, पर इसमें जो है ई नेट है तो ई नेट निकलेगा ई के इक्वल, यानी कि ई नेट इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो ई नेट इज इक्वल टू ई के इक्वल हो जाएगा। इससे आगे का पूरा पैटर्न आप सॉल्व करेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने आपको हिंट दे चुका हूं इस क्वेश्चन की, कर सकते हैं। ऐसे ही एक अगला क्वेश्चन करना है आपको, मैं क्वेश्चन लिखिए फटाफट। 2 पॉइंट चार्ज Q1 is equal to 0.2 coulomb and Q2 is equal to 0.4 coulomb are placed 0.1 meter apart, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन द चार्ज, दो चार्ज के बीच में, यानी कि आपके पास जो है दो चार्ज है इधर, तो
दोनों एक दूसरे से चार्ज कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट है। दो चार्ज जो पहला है Q1, वो Q1 है 0.2 कूलम, और जो Q2 है वो कितना है बेटा, ये तो Q1 क्या है 0.2 कूलम और Q2 क्या है 0.4 कूलम। जो एक दूसरे से 0.1 मीटर की डिस्टेंस पर अपार्ट रहते हैं, तो बताइए इन पॉइंट के मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो आपको निकालना है। ठीक है ना, यानी कि दोनों चार्ज है, Q1 इजिकल टू 0.2 कूलम है बेटा, और Q2 इजिकल टू 0.2 कूलम है, 0.4 कूलम है। तो दोनों चार्ज के बीच में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और बेटा आज ही मैं इंस्टाग्राम पे इलेक्ट्रिक फील्ड से बनने वाले क्वेश्चन की शीट अपलोड कर दूंगा। प्लीज जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आप वहां से सॉल्व कीजिएगा, वहां से शीट को पिक कर लीजिएगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन को हम एक साथ डिस्कस नहीं कर सकते। पता नहीं 100 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, आपको कोर्स भी कंप्लीट करना है। तो आपको पैटर्न बता दिया कि अगर ऐसा पूछेगा तब एक कंडीशन हो गई कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर दो। ठीक है, एक डायरेक्टली पूछ लिया, एक ट्रिक पूछ ली कि दोनों चार्ज दे रखे हैं Q1 इजिकल टू 0.2 कूलम और Q2 इजिकल टू 0.4 कूलम। तो और दोनों के दोनों एक x सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर सेपरेट है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसकी प्रॉपर्टी, और इलेक्ट्रिक डाइपोल। तब तक के लिए चलते हैं, गुड बाय बेटा, अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।